नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल मैथ्स इंदर सिंह ऑफिशियल एजुकेशन में। साथियों, जैसा कि मेरे 5 वीडियो आप वर्गमूल के स्क्वायर रूट के देख चुके हो, ये मेरा छठा वीडियो है। साथियों, जिस प्रकार मैंने आपको 5 वीडियो में वर्गमूल की जो जानकारी दी, उससे आप काफी खुश होंगे। मैंने वो सवाल बताने की कोशिश की जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट हैं और पिछली कक्षाओं में या पिछली एग्जाम में आए हुए सवाल हैं जो मैंने आपको करवाए थे। साथियों, आज हम पार्ट्स में 6 लेके आया हूं वर्गमूल का, और इसमें भी वही सवाल हैं, रूट वाले सवाल जो एग्जामों में एसएससी रेलवे में काफी बार पूछे गए हैं। साथियों, मेरे छोटे छोटे वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप छोटे वीडियो से, कहते हैं छोटी वीडियो है लेकिन बड़ा धमाल है। जिस तरह से मैं 15-20 मिनट का वीडियो बनाता हूं, इसमें मैं वो कोशिश करता हूं, वो कंटेंट रखने की कोशिश करता हूं, कंटेंट कि आपको एग्जाम में आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज कुछ रूट वाले सवाल। साथियों, जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ समझा देता हूं। जैसे मैं ये रूट 8 रखा है, मेरे को पता है कि ये संख्या वर्ग में है, तो मुझे टुकड़े करना पड़ेगा इसका, और जब मैं टुकड़ा करूंगा तो इसको रखूंगा 4 दूनी 8। मेरे को एक संख्या वर्ग में लेनी पड़ेगी, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आंसर निकल के आएगा 2 का तो वर्ग होता है 4, और रूट में जिसका वर्ग नहीं होता है उसे रूट में रख देते हैं। तो साथियों, आज मैं तुमको जो बताने जा रहा हूं वो इसी टॉपिक पे सवाल बताने जा रहा हूं। एग्जाम में बहुत मोस्ट सवाल हैं, बहुत ही मोस्ट सवाल हैं, और मैं मान के चलता हूं कि एग्जाम में आपको ये सवाल देखने को डेफिनेट मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम सवाल यहां पे। और सवाल नंबर पहला है साथियों, रूट 9। ये दे रखा है 0.9। साथियों, बहुत सी गलती करते हैं हम इस सवाल में। ये दशमलव लगा हुआ है। कहां पे गलती करते हैं हम साथियों? सबसे बड़ी गलती हम इस पे यहां करते हैं कि देखिए, ये जो 0.9 दे रखा है, इसका कोई स्टूडेंट इसको ये कर देता है कि 0.3 आंसर लिख देता है। कोई स्टूडेंट इसका आंसर ज्यादातर यही रख देते हैं। लेकिन मैं साथियों बता दूं कि इसका ये आंसर नहीं है, क्योंकि काफी एग्जामों में स्टूडेंट गलती कर देते हैं जल्दीबाजी में। ध्यान रहे कि ये क्या है, दशमलव वाले सवाल हैं। और यहाँ पे जब ऑप्शन देता है, तो जैसे मैंने ऑप्शन यहाँ पे दिया है 0.3 है, फिर बी ऑप्शन देता है अपन को वो 0.03 दे दिया उसने, डी देता है अपने पास, सी देता है वो 3 देता है, और डी देता है इनमें से कोई नहीं। साथियों, हम एग्जाम में काफी सवालों को यहां पे देखते नहीं है कि इनमें से कोई नहीं। इसको बहुत से देखते हैं, कुछ नहीं देखते हैं, लेकिन यहां मिस्टेक हो जाती है। कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास वो इन्हीं ऑप्शनों में से मिले। आपके जो उत्तर आता है हो सकता है वो उत्तर आपको यहां ऑप्शन में देखने को नहीं मिले और इनमें से कोई नहीं हो। साथियों, जहां तक बच्चे इस पे ज्यादा टिक करते हैं जल्दीबाजी में, तो मैं आज आपको बता देता हूं, यदि दशमलव लगी हो और ऐसा सवाल हो आपके पास तो उसको कैसे हल करते हैं। साथियों, ध्यान रखना, दशमलव जो सवाल है उसमें जब 0 लगाते हैं तो वो सम में लगाते हैं, पहली बात। तो जैसे मैं इस सवाल को रखता हूं, तो देखिए यहां पे जब ये सवाल निकलेगा तो यहां दे रखा है 0.9, तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे पीछे से जोड़ा बनाना है साथियों। पीछे से जोड़ा बनाते चलेंगे तो अपने पास एक जोड़ा बनेगा साथियों, जोड़ा और फिर जोड़ा, यानी अपन को इकाई अंक से क्या करना है, जोड़ा बनाना है साथियों। जैसे इस प्रकार यहाँ पे दे रखा है, यहाँ नहीं समझ बैठता है तो मैं नीचे रख देता हूं। बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छा है। कुछ लोग इसमें यही करेंगे, लेकिन अब देखिए मैं आपको यहां पे रखता हूं। जब आप इसको हल करोगे तो साथियों पीछे से ध्यान रखना, सम का जोड़ा बनाते चलिए। यहां आके अपन को सम का जोड़ा बन जाएगा, एक जोड़ा, सॉरी 1 2 3, तो यहां पे जोड़ा बन चुका है। साथियों, एक जोड़े के जब आप रखते हो तो इसका मतलब है कि अपन जब वहां को हल करेंगे
तो एक जोड़ा उतरता है, तो इसका मतलब है कि आपको एक दशमलव लगाना है, न कि बार बार दशमलव लगाएंगे। साथियों इस पे वही रूल है बाकी कि 90 पे ऐसी संख्या का भाग दीजिए कि एक वर्ग में होनी चाहिए शुरुआत में। तो मैं यहाँ पे देता हूँ, आपके पास किसका होगा 99 81, 9 का वर्ग होगा साथियों। तो यहाँ पे जब अपन रखेंगे, क्योंकि दशमलव दे रखा है तो दशमलव लगाएंगे अपन, उसके बाद यहाँ पे रखते हैं 9। साथियों मैं पेन चेंज कर देता हूँ ताकि आपको लगे कि इसका आंसर क्या रहेगा। तो देखिए यहाँ पे 9 है और यहाँ आ गया 81। साथियों वही अपन इकाई जोड़ते चलेंगे, इसके इकाई जोड़ने पर अपने कितने आ गए यहाँ पे 18। यहाँ देखते हैं तो कितना आ चुका है, 9 आ चुका है। अपन को पता है शेषफल बचा है 9। तो साथियों अब इसी तरह भाग देना है अपन को और तब तक देना है जब तक आपके पास रहे। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसी संख्या रखेंगे अपन कि जो संख्या क्या रखेंगे जी डबल, यानी कि वो जोड़ा उतर जाएगा। संख्या है नहीं इसलिए अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे जोड़ा उतार दिया है। तो चलिए ऐसे यहाँ पे कुछ संख्या रखते हैं अपन जो इससे ज्यादा ना आए कम आए। तो साथियों देखते हैं वही संख्या से अपन को गुणा करना है। तो सबको 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 तो कम रहेगा, 300 और आपके पास 84। चलिए साथियों 4 रख के देखते हैं, 4 रखा तो 16 आपके पास और संख्या आ चुकी है 16। उसके बाद एक बचा है आपके पास 33 और यहाँ पे कितना आ गया 736। तो जो आपके पास 736 आ चुका है, इसका मतलब यहाँ पे भी 4 लगाया और यहाँ पे भी 4 लगाया। साथियों अब अपन को ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ 2 अंकों तक ही निकालना है। एग्जाम में आपके पास देख लीजिए अब इसका आंसर क्या है। अपन इसको गलती से यही करते हैं जल्दबाजी में, लेकिन जब इसका जो आंसर निकल के आया साथियों इनमें से कोई नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि वो आपके पास इन्हीं ऑप्शनों में से मिले। डी ऑप्शन पर भी गौर कर लिया करो कि इनमें से कोई नहीं। एग्जाम में 20% के सवाल तो आपको ये मिलते हैं कि इनमें से कोई नहीं है। तो ध्यान रखें ये सवाल ऐसे होता है, इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा 94। तो ध्यान रखें सबसे पहले मैंने बताया कि पीछे से जोड़ा बनाते चलना है अपन को सम स्थिति में, अपन ने सम स्थिति में ही जोड़ा बनाया। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं अपन। बहुत ही अच्छे सवाल है साथियों, आज ध्यान रखना एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट सवाल है। जैसे यहाँ पे देता है अपन को √5 का मान ऑलरेडी दे रखा है अपन को उसने 2.236 और अपन से बोल रहा है हो तो 1/5 जो क्या है रूट में है उसका मान क्या रहेगा। साथियों मैंने आपको ये सवाल हल करा चुका था इसी टाइप का, लेकिन ये सवाल आया हुआ है इसलिए मैंने आपको बता रहा हूं। तो साथियों इसको शुरू करते हैं हल करने के लिए। इसमें क्या होता है अपने पास चिन्ह चेंज हो जाते हैं, जो संख्या आपके पास हर में आती है वो सी संख्या आपके पास अंश और हर में बन जाती है। तो मैं यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे ये रूट में था और √5। साथियों मैंने बता रखा है कि रूट से रूट गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है आपके पास, और यहाँ पे जो आता है √5 में किसका भाग दोगे 5। तो ऑलरेडी साथी अपन को दे रखा है दोस्तों रूट का मान क्या दे रखा है कि 2.236। तो यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे 2.236 में किसका भाग देंगे दोस्तों 5 का भाग देंगे। तो अपन को पता है जब आप इसका 5 का भाग देते हो तो कितना अंक छोड़ के लाना है, 3 अंक छोड़ के लाना है। वही दशमलव लगा दिया अपन ने, यहाँ पे देंगे तो आपके पास 4 बार गया, फिर आपके पास कितनी बार गया 4 बार गया है, और फिर आपके पास कितनी बार गया 7 बार गया है। तो साथियों जब इसका जो आंसर निकल के आया है वो 0.447 आया है। तो ध्यान रखिए एग्जाम में यहाँ पे कोई मान लीजिए अंक नहीं देता है तो उसके भी सवाल अपन हल करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए गुणे में देता है तो कैसे रखते हैं, प्लस माइनस में देता है तो कैसे रखेंगे, आज हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। साथियों एक बात का जरूर ध्यान रखें कि वीडियो को पूरा देखें शुरू से लेके एंड तक, क्योंकि आपके पास शुरू से एंड तक देखते हो तो वो पूरी नॉलेज आपको समझ आती है, पूरी बेसिक समझ आ जाएगी। वरना आप वीडियो को आधे देखते हो, वीडियो को आधो देखोगे तो आपके कुछ भी समझ नहीं बैठेगा। इसलिए कोशिश करें कि वीडियो को पूरा देखें, मूवी न देखें। उस मूवी का जो नेट जो बचता है उसको यहाँ पर अपनी एजुकेशन पे खर्च करें और पढ़ाई पे खर्च करें जितना कोशिश हो, ठीक है। देख लीजिए दूसरा सवाल आप इसी टाइप पे रखते हैं हम। देखिए साथियों दूसरा सवाल दे रखा है अगला नेक्स्ट, √3 बराबर दे रखा है 1.732 और हो तो अपन को मान निकालना है √3/4 का क्या होगा हल निकालते हैं। तो साथियों दोस्तों पता है अपन को कि अपने पास 4 का तो वर्ग 2 होता है, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ इसी सवाल को। जब आप इसको हल करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3√2, क्योंकि आपके पास मैं रख देता हूं √3/4। कोई संख्या रूट में होती है
तो इसका जब मान निकलता है तो इस तरह रखने निकलेगा कि आप अलग अलग रूट में रख सकते हो। अलग अलग रूट में रखोगे तो √3 तो वही रहेगा, लेकिन 4 का मान कितना आता है, जो निकल कर आता है वो 2 आता है। ऑलरेडी 3 का अपन को दे रखा है साथियों, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का मान रखेंगे। कितना दे रखा है, 1 का मान, सॉरी √3 का मान दे रखा है अपन को 1.732। साथियों इसमें 2 का भाग देंगे तो अपने पास जो आंसर निकल के आएगा वो आंसर निकल के आएगा 8, क्योंकि कितने अंक छोड़ के है, तो पहले 8, कितने अंक छोड़ के था, 3 अंक छोड़ के, फिर आपके पास कितना आ गया 6 और वही 6। तो साथियों जब इसका जो आंसर निकला वो आया 0.866। जीरो का यहाँ कोई महत्व नहीं है, लेकिन जीरो लगाने पर आपके पास एग्जाम में ऐसे ऑप्शन देखने को मिलेंगे 0.886 नहीं बल्कि 0.886। यहाँ जीरो का कोई महत्व नहीं है, लेकिन लगाने से क्या होता है, एक संख्या बन जाती है अपने पास। साथियों कुछ नहीं करना था, बस सिर्फ मान दे रखा था उसी को रखना था, नीचे रूट में ऑलरेडी अपने पास था ही। कुछ सवाल ऐसे देता है साथियों, बैठ गया हुआ शायद समझ, चलो मिटा देते हैं। कुछ सवाल अपन को ऐसा देगा कि यहाँ पे अपने पास लंबी प्रक्रिया करनी पड़ेगी, लेकिन आज मैं आपको लंबी प्रक्रिया नहीं कराऊंगा साथियों। एक झक्कास प्रक्रिया, एक झक्कास सवाल कराने जा रहा हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट है। सिंपल सवाल है, सिर्फ देखना है, अपन को टिक लगाना है। तो देख लीजिए 7 प्लस यहाँ दे रखा है 2 और यहाँ दे रखा है √10, और इसका अपन जब हल करने के लिए बोलता है कि इसका आंसर क्या आएगा। साथियों यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा इसको सवाल को हल करने के लिए कि 2 तरीके से इसका कौन सा होता है। ऑप्शन विधि से डायरेक्ट टिक लगाएंगे, उसके बाद मैं आपको हल भी करना बताऊंगा कि कैसा इसका आंसर आया है। साथियों √5 प्लस √2 ए का मान था, और बी का आंसर जो निकाल के दे रखा है वो दे रखा है √5 प्लस √3। उसके बाद साथियों दे रखा है यहाँ पे सी का मान 2√3 प्लस 5√3 सॉरी, और डी का मान जो दे रखा है वो कुछ भी नहीं दे रखा। कहने का मतलब इनमें से कोई नहीं। साथियों अपन को जब पता है दोस्तों कि ये संख्या कहां से बन सकती है, क्योंकि रूट में जो संख्या है तो मैं आपको बता देता हूं, ये संख्या यहां से बन रही है कि a का स्क्वायर और b का होल स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर b का स्क्वायर और 2ab। ये सूत्र इसने बना के अपने पास रखा है। मान लीजिए सपोज कीजिए कि मेरे को यहाँ 2 संख्या ऐसी लेनी है जो आपके पास क्या होना चाहिए, जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो 5 और ऑप्शन में से देख लीजिए, और 5 और 2 7 होती है वो संख्या। जब मैं, क्योंकि संख्या किस में होनी चाहिए, रूट में होनी चाहिए। जब मैं यहाँ 2 संख्या लेता हूँ साथियों, तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने 5 ले लिया है, a बराबर यहाँ पे रख देता हूँ यहाँ पे कि a बराबर √a बराबर, तो मैंने कितना ले लिया है 5 और √b, सॉरी या रूट में नहीं था, यहाँ और b है, तो इसको ले लेता हूँ 5 और इसको ले लेता हूँ b बराबर √2। क्यों लिया मैंने √2, क्योंकि साथियों 10 का मान जब आप 10 के टुकड़े करेंगे, यहाँ पे जब 10 को ऐसी संख्या बनाएंगे तो आपके पास 5 गुणा 2 रखेंगे। ये दोनों संख्या क्या वर्गमूल में नहीं है, इसलिए अपन क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को अलग अलग वर्ग में रख देंगे। तो जैसे ही मैं 5 का वर्ग करता हूँ साथियों, तो मेरे √5 का वर्ग करता हूँ तो मेरे को पता है क्या आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ रूट मैंने 5 का वर्ग किया साथियों, और यहाँ मैं √2 का वर्ग करूंगा, और यहाँ मैं रखूंगा वही संख्या जो अभी मैंने टुकड़े किए थे 10 के, 5 दूनी 10। तो आपके पास वही संख्या को मैं रखता हूँ 2 × 5 गुणा 2, सॉरी 5 गुणा √2। तो साथियों जब इसको रखता हूँ तो मेरे पास जो आंसर निकल के आएगा वो संख्या किस में आएगा, रूट में आएगा, और 5 दूनी 10 हो गया। तो बोलिए आपके पास ये आंसर आया कि नहीं। और जब रूट से रूट गुना करते हैं तो रूट हट जाता है, 5 बचेगा, और यहाँ पे रूट से रूट 2 गुना करेंगे। देखिए साथियों कैसे, अब रूट से 5 गुना करोगे तो सिर्फ क्या आएगा 5, क्योंकि अपन को पता है रूट से कोई संख्या रूट गुना करते हैं तो रूट हट जाता है, इसलिए यहाँ पे वो रूट हट चुका है। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया साथियों 5, यहाँ कितना आ गया 2, और यहाँ पे कितना आ गया 2√10। तो अपन को पता है रूट में संख्या है तो रूट में रख देंगे। यहाँ कितना आ गया 7, यहाँ आ गया 2√10। लेकिन साथियों एग्जाम में हम ये रूल नहीं करेंगे, मैं सिर्फ इसका आपको सीधा तरीका बताता हूँ। ये तो मैंने आपको इसलिए बताया खोल के ताकि आपको पता रहे कि अपन इस सवाल को कैसे हल किया है। अब देखिए यहाँ पे सीधा, यहाँ एग्जाम की दृष्टि से इसको अमल नहीं करेंगे, लेकिन मैंने समझाने के लिए किया है साथियों कि ये कहाँ से निकला अपने पास, ये निकल के कहाँ से आया, ये आया a + b का होल स्क्वायर से। a + b का स्क्वायर किया तब जाके ये सवाल आपके पास बना है, और उन्होंने अपन को निकाल के दे दिया। साथियों एग्जाम में अपन को इसको नहीं करेंगे हल, क्योंकि एग्जाम में बड़ी प्रक्रिया है। इसमें सिर्फ ये देखना है अपन को अब आगे इन ऑप्शनों में
कि ऐसी कौन सी संख्या है जो रूट में होनी चाहिए और वो आपके पास उसको गुणे में बोलते हैं कितना होना चाहिए, √10। तो देख लीजिए यहाँ 15 होता है दोनों, यहाँ पे देखते हैं भैया बन ही नहीं रहा है क्योंकि रूट आगे दे दिया, और यहाँ पे देखते हैं तो साथियों √5 + √2 ये संख्या आपके पास जो है वो आंसर निकल के आता है। बस सिर्फ देखना था और टिक करना था, बस देखना है टिक करना है। वो मैंने आपको बेसिक मेथड इसलिए बताया ताकि आपको पता रहे। कुछ स्टूडेंट, क्योंकि हमको पता है कि कुछ स्टूडेंट कमजोर होते हैं, कुछ स्टूडेंट 0 लेवल के होते हैं तो कुछ हाई लेवल के होते हैं। ये जो मैंने बताया वो 0 लेवल का था कि सर कहाँ से बना, मैंने बता दिया यहाँ से निकल के आया। इसलिए सीधा तरीका इसका क्या है, प्लस में दे रखा है तो प्लस में ध्यान रखो, ऐसे टुकड़े करो 10 के कि आपके पास गुणे में 10 आए तो 5 दूनी 10, जो ऑप्शन में देगा ये 5 के 15 होता है। यह निकालते हैं तो कुछ और निकलेगा अपने पास, लेकिन मेन आंसर इसका ये रहेगा। चलिए साथियों एक सवाल मैं ऐसे ले देता हूं, एक सवाल और ले लेते हैं अपन। जैसे अपन को दे रखा है 8 + 2 √10, इसका क्या होगा साथियों, वही बात है, ऐसी संख्या लेनी है अपन को जो 10 में मान निकले और जोड़ने पर कितना है आपके पास 8 आए। तो अब वहां तो कितना था 7 था, यहां जोड़ने पर कितना है 8 है। तो अपन को पता है कि 10 कौन सी कंडीशन पे आ सकता है और वो प्लस में हो। तो वहां कितना था 5 और 2 जोड़े थे 7 थे, 5 दूनी 10 था। जैसे अभी मैं वापिस लिख देता हूं ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है √2 + √6 होने को, तो ये भी 8 बन रहा है। फिर दे दिया अपन को पास √5 + √3, ठीक है। उसके बाद फिर अपन को दे दिया है 2 √3, सॉरी ऑप्शन गलत लिख दिया मैंने, हाँ सही है सही है, यहाँ दे दिया अपन को 2 रूट और फिर दे दिया है 5 √3 और डी दे दिया है, इनमें से कोई नहीं। साथियों सबसे पहले क्या देखेंगे अपन, सबसे पहले मैंने यहाँ पे गलती कर दी है थोड़ा सा, यहाँ पे कितना था 15 था, चलिए 15 था यहाँ पे। अब अपन को ऐसी संख्या देखनी है जैसे पिछले सवाल में देखा था कि जोड़ने पर तो 7 आए और गुणा करने पर कितना है 15। तो देख लीजिए यहाँ सॉरी जोड़ने पर कितना है 8 आए, लेकिन जब यहाँ जोड़ते हैं तो 8 आ जाता है, लेकिन जब गुणा करते हैं साथियों तो 15 नहीं आता है। इसलिए जो उसका ऑप्शन जो है वो ये नहीं बन सकता। चलिए उस ऑप्शन पर देखते हैं क्या जोड़ने पर 8 आ रहा है, हाँ। क्या जोड़ने पर आपके पास सॉरी गुणा करने पर 15 आ रहा है, यस 15 आ रहा है। तो इसका जो आंसर निकलेगा डायरेक्टली आंसर ये निकल जाएगा। वैसे मैंने अभी बताया तो उसी मेथड से था, लेकिन अपन को एग्जाम वो मेथड का यूज नहीं करना, शॉर्ट एंड ट्रिक्स करना है। तो सर बस अपन को क्या करना है, सिर्फ आंसर को देखकर टिक करना है कि जोड़ने पर कितना है 8 आए और गुणा करने पर कितना है 15। तो जोड़ने पर देखते हैं यहाँ पे 8 आ चुके हैं, गुणा करते हैं तो 5 या 15, रूट से रूट हट जाता है, यहाँ रूट हट जाएगा, दोनों के ऊपर अलग अलग संख्या है तो रूट बना रहता है। तो साथियों नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन। ऐसा ही सवाल है जो अपन मैंने बताया था अभी आपको कि √3 का था। तो देखते रहिए साथियों वीडियो। नेक्स्ट जो आपके पास वीडियो किसका लेके आऊं आप कमेंट में लिख सकते हो मेरे को कि सर ये वीडियो लेके आइए, मैं वही वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वर्गमूल के बाद आता है घनमूल। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा घनमूल का रहेगा। साथियों चलते चलते एक गाना गुनगुना देता हूँ आपके लिए जो काफी डिमांड थी। जिंदगी क्या यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। चलिए साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए वीडियो और देखते रहिए मेरा चैनल मैथ्स इन द सिंह ऑफिशियल एजुकेशन। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।